जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टेटस ऑफ वायरसेस। स्टेटस का मतलब ये होता है कि कैटेगरी किस कैटेगरी में वायरसेस फॉल करते हैं। हम देखते हैं हमारे पास हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है। हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप्स में, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जानदार, हमें पता है क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वो लिविंग होते हैं, वो ग्रो करते हैं, ठीक है, ग्रो करेंगे। और ग्रो करने से मुराद ये है कि उनके वो साइज में बढ़ेंगे, ठीक है, और वो मल्टीप्लाई करेंगे, अपने नंबर भी बढ़ाएंगे, रिप्रोड्यूस भी करेंगे। और उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। रिप्रोड्यूस करेंगे, ग्रो करेंगे और मूव करते हैं, या उनके अंदर ये सारी उनकी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये हमने लिविंग करेक्टरिस्टिक्स सारी पढ़ी थी। किसकी हमने पढ़ी थी? ये सारी लिविंग करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी हैं जानदारों की, ऑर्गेनिजम्स की। फिर हमने उनके ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है, कि वो प्लांट होते हैं या वो एनिमल होते हैं, ठीक है। प्लांट और एनिमल में भी हमने डिफरेंशिएशन की है कि एनिमल्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते, सॉरी, जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते, और जो एनिमल्स होते हैं वो मूव करते हैं। अब देखना यह है कि वायरसेस कहाँ फॉल करते हैं। वायरस क्या है? वायरस जिंदा चीज है या बेजान चीज है? वायरसेस जो है वो एक बहुत फैसिनेटिंग वर्ड है, एक बहुत फैसिनेटिंग चीज रही है साइंटिस्ट के लिए। इसने इसकी ये फैसिनेशन है कि हम इसको अगर नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं तो ये नॉन लिविंग की भी कैटेगरी में फॉल करता है। इसकी कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो इसको नॉन लिविंग में भी रखने में हमें मजबूर कर देती हैं, और दूसरी इसकी कैटेगरी आ जाती है लिविंग, कि ये लिविंग में भी फॉल करता है, ठीक है। लिविंग में अब हम नॉन लिविंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखेंगे, देखते हैं कि ये नॉन लिविंग कैसे है और लिविंग कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये किसी टेबल या किसी ऐसी चेयर या किसी चीज पे मौजूद है तो क्या होता है कि ये वहां पर क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होता है। यूं ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में मौजूद होता है, ये हमें नजर नहीं आता। ये एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं है, एक पार्टिकल है, एक ऐसी चीज है जो कि माइक्रोस्कोपिक है, हमें वैसे नजर नहीं आ सकती, ठीक है। यूं क्रिस्टल्स की फॉर्म में नजर आता है, जिस तरह जर्रात होते हैं उसकी तरह, पार्टिकल्स की तरह का है, जर्रों की तरह का है। ये आपको छोटे छोटे क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं। तो ये नॉन लिविंग इसलिए है कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिस तरह नॉन लिविंग चीजों की हमारे पास क्रिस्टल्स होती हैं, हम सोडियम की जो हम नमक खाते हैं उसकी क्रिस्टल्स होती हैं, इस तरह और बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स को हम देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा ये कि ये फिर जब क्रिस्टल्स की फॉर्म में होगा तो ये ग्रो नहीं करेगा, ना ये साइज में बढ़ेगा, ना ये ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है नो ग्रोथ। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी कि लिविंग में ये कैसे फॉल करता है। लिविंग में इस तरह ये फॉल करता है कि अगर ये किसी लिविंग थिंग में प्रेजेंट हो, अगर ये किसी लिविंग थिंग में प्रेजेंट होगा तो ये क्या करेगा, वहां पर ग्रो करेगा, ठीक है, उस लिविंग थिंग के अंदर ग्रो करेगा, तो देन इट ग्रो। और जब ये दूसरी बात ये कि इसके अंदर एक ऐसा मटेरियल पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल, जो कि तमाम लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, तमाम जानदारों में पाया जाता है। तो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो होता है डीएनए और आरएनए, जो कि एक जनरेशन की इंफॉर्मेशन दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर करता है। डीएनए है और आरएनए, इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। जी, ये हमारे पास एक वायरस का स्ट्रक्चर है, बैक्टीरियोफेज जिसे कहते हैं। ये बैक्टीरियोफेज ये बैक्टीरियाज में ना डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमारे पास इसके अंदर बाहर एक प्रोटीन कवरिंग होती है, ठीक है ना, कोट मीन कवरिंग है, ठीक है। तो जो कवरिंग है उसके अंदर क्या मौजूद होता है? कवरिंग के अंदर हमारे पास एक जेनेटिक मटेरियल जो हमने कहा था न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल है जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, या जिसके अंदर ये इंफॉर्मेशन है कि वायरस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, और वो क्या उसका फंक्शन होगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, सॉरी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो ये देखिए हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में होती है? डीएनए की फॉर्म में होती है। ये आपको नजर आ रहा है, डीएनए इसके अंदर ट्विस्ट हुआ हुआ है, और इसकी एक टेल होती है, ये भी प्रोटीन की बनी होती है, फाइबर्स होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये एक वायरस की शेप है जो कि माइक्रोस्कोप में स्टडी की गई है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्टडी की गई है। इस तरह का वायरस होता है, ठीक है। लेकिन ये ए सेलुलर है, ठीक है। ए सेलुलर मीन कि जो ट्रू सेल ना हो, सेलुलर मीन सेल, और ए सेलुलर मीन जो कि सेल ना हो, ठीक है। तो ये ए मीन नॉट, ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, ये सेल नहीं है, ठीक है ना, नॉट अ सेल। वी कैन से वायरस इज नॉट अ सेल। और सेल कैसा होता है हम जानते हैं, हमने सेल की स्ट्रक्चर भी पढ़ा है कि सेल एक सर्कुलर डायग्राम, अगर हम एनिमल सेल की लेंगे तो सर्कुलर शेप होती है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, सेंटर में उसके न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। ये हमें पता है कि वायरसेस में भी जेनेटिक मटेरियल है, जिसकी वजह से हम इसे लिविंग कह रहे हैं, डीएनए, और बाकी सेल्स में भी डीएनए पाया जाता है। लेकिन ये इसलिए सेल नहीं है क्योंकि इसका प्रॉपर सेल स्ट्रक्चर
नहीं है। और ये ज्यादातर इसका काम जो है वो डिजीजेस कॉज करता है। इसका सारे इसके जो भी इसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, इसका जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, ये डिजीज कॉजिंग है। ठीक है, तो तमाम प्लांट्स में, एनिमल्स में ये डिजीज कॉज करता है। डिजीज कॉजिंग है। डिजीज कौन कौन सी कॉज करता है हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें डिजीज ये कॉज करता है इन्फ्लुएंजा, फ्लू कॉज करता है, और हेपेटाइटिस है। ये सारे वायरसेस की और भी बहुत सी हैं वायरसेस डिजीज के एग्जांपल। अब हम देखते हैं वायरस की तरह के कुछ और भी पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या हैं और वो कौन सी डिजीज कॉज करते हैं। वायरस इसकी तरह के पार्टिकल्स होते हैं जी। जिस तरह वायरस एक पार्टिकल है, इसी तरह के और पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन पार्टिकल होते हैं। जो प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं उनको हम कहते हैं पायरॉन्स। ठीक है, प्रोटीन पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? पायरॉन्स। और ये भी डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शियस प्रोटीन होती है। इन्फेक्शियस प्रोटीन जो कि इन्फेक्शन काज करती है, इन्फेक्शन कहते हैं बीमारी को। ठीक है, और बीमारी नॉर्मल बॉडी का फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब कर देना, वो इन्फेक्शियस प्रोटीन कहलाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जो होते हैं उन वो भी सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर आरएनए होता है। सिर्फ आरएनए, उसके अंदर कोई कवरिंग नहीं होती, सर्कुलर आरएनए होता है। ये भी डिजीज कॉज करता है। ये मोस्टली प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं। प्लांट्स में ये डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स इट कॉजेज डिजीज। ठीक है, तो अब हमने देखा है कि हमारे पास कुछ ऐसे भी पार्टिकल लाइक चीजें हैं जो कि लिविंग नहीं होती। ठीक है, लेकिन उनमें लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे हमने वायरस को देखा है। ठीक है, और वायरस के अंदर हमने उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ा है। तो हमने देखा है कि वायरस का क्या स्टेटस है। वो बॉर्डर पे है। किस बॉर्डर पे है? लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बॉर्डर पे है। और वो जो है, हम आपको पीछे से दिखाते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखें, हमने ये देखा कि ये वायरस इस सेल की तरह नहीं होते, ए सेलुलर हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका फिर स्टेटस क्या हुआ? स्टेटस इनका जारी बात है ये है कि ये नॉन लिविंग में भी फॉल करते हैं, लिविंग में भी फॉल करते हैं। और ये उस जो हमने प्लांट्स की और एनिमल्स की कैटेगरीज बनाई हैं, ये उसमें फॉल नहीं करते। ये एक अलग से ग्रुप है जिनको हम सिर्फ वायरसेस का ग्रुप कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। हमने ऑर्गेनिजम्स को बहुत से ग्रुप्स में डिवाइड किया है। पहले हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, एनिमल्स और प्लांट्स में। इसके बाद हमने उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, लेकिन अब हमने उसको 5 में डिवाइड कर लिया है। इसको पहले जो डिस्क्राइब किया था रॉबर्ट विटिकर ने किया था। इसके बाद बहुत से साइंटिस्ट ने इसको मॉडिफाई किया है। हम उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया रॉबर्ट विटिकर। दूसरा जो साइंटिस्ट आए थे उनमें सबसे ज्यादा फेमस जो है मॉर्गलियस एंड श्वार्ट्ज हैं। इन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। ठीक है, ये हमने इनके नाम लिख लिया। अब हम देखते हैं कि ये किस बेस पे इन्होंने इसको क्लासीफाई किया था और वो कौन से 5 ग्रुप्स हैं और इसकी क्यों हमें बनाने की जरूरत पेश आई। ठीक है, इसको ग्रुपिंग करने के कुछ रूल्स है, कुछ वो कौन कौन से रूल्स हैं हम उनको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम देखेंगे। ठीक है, एक फिगर देख लेते हैं जिसमें हमें पता चल जाएगा कौन से 5 ग्रुप्स हैं। ये जी हमारे पास डायग्राम आ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो 2 मेन बेसिस थी कि एक प्रोकैरियोट्स मीन, जो कि प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सिंपल से सेल्स होते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं न्यूक्लियस इज एब्सेंट। न्यूक्लियस हमारे पास क्या है? एब्सेंट है। और जो हमारे पास यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर कवरिंग भी सॉरी मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है और पूरा स्ट्रक्चर उसका पाया जाता है। उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। ये हमारे पास यूकैरियोट्स हो गए। ठीक है, और ये हमारे पास प्रोकैरियोट्स हो गए। ये हमने 2 ग्रुप्स मेन बने इसके। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं वो बहुत सिंपल से ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको मोनेरा कहते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो पहला ग्रुप है उसका नाम क्या है जी? उसका नाम है हमारे पास आ जाता है मोनेरा। मोनेरा को प्रोकैरियोट्स भी कहा जाता है। ठीक है, मोनेरा, इसको हम प्रोकैरियोट्स कहते हैं। बहुत सिंपल सा सेल है, दुनिया में सबसे सिंपल सेल पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, हमने देख लिया। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, बहुत सिंपल सा सेल है। सिंपल डीएनए इसके सेंटर में मौजूद होगा सेल के। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे। ठीक है, ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे। और ये जो है सबसे सिंपलेस्ट सेल जो है उसकी एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी मौजूद है वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ एक डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये हमें आम आंख से नजर भी नहीं आते हैं, माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं। ये देखिए हमारे पास बैक्टीरिया आ जाते हैं और साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं ये क्या है? हमारे पास बैक्टीरिया है। ठीक है, सॉरी इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं वो कौन सी आ गई हैं? यहाँ हमने लिखा एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं हमारे पास बैक्टीरिया की और साइनोबैक्टीरिया की। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप है।
और ये बहुत सिंपल सा ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास बाकी ग्रुप्स आते हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सब से सारे सारे यूनिसेलुलर हैं, ठीक है, एक सेल पे मुश्तमिल है। अब हमारे पास सेकंड जो इसके बाद ग्रुप आएगा वो सारे यूकैरियोटिक होंगे, उनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और प्रोटिस्टा सबसे पहले आता है। अब देखते हैं जी प्रोटिस्टा में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जी ये हमारे पास प्रोटिस्टा आ गया जी, हमारे पास सेकंड ग्रुप है इस किंगडम का, ठीक है। इसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा में हमारे पास 3 तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। आपको डायग्राम भी नजर आ रही है। ये हमारे पास जो पहली डायग्राम है में आपको नजर आ रही है एलजी की, जिसमें ग्रीन कलर का मैटर भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये एनिमल लाइक है, इसको कहते हैं हम प्रोटोजोन भी कहते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, प्रोटोजोन्स, ठीक है। सॉरी इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, ठीक है, प्रोटोजोन्स कहते हैं। और साथ में हमारे पास ये कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं फंजाई लाइक होते हैं, ठीक है ना, ये फंजाई लाइक आ जाएंगे, ठीक है। फंजाई लाइक है, फंजाई नहीं है, ठीक है। तो ये 3 तरह के ऑर्गेनिज्म इसमें पाए जाते हैं। वन बाय वन इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास वैसे सेकंड ग्रुप आ चुका है, ठीक है। इस किंगडम का फर्स्ट हमारे पास आएंगे जी एलजी। और एलजी जो होती है वो मोस्टली उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर सेल्फ वॉल भी प्रेजेंट होती है। तो लेकिन ये प्लांट से बिल्कुल सॉरी डिफरेंट होती है, ठीक है, इस ग्रुप में पाई जाती है, इसलिए हमने इसको अलग रखा है, ठीक है। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गया। साथ में इसके हमारे पास क्या प्रेजेंट है जी, हमारे पास सेल वॉल भी प्रेजेंट है, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तीसरी हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। ये तीनों तरह के होते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर मीन एक सेल वाले, मल्टी सेलुलर मीन बहुत सारे सेल्स से बने हुए। और जो कॉलोनीज में एक सेल जो है यूनिसेलुलर वो इकट्ठे जब रहते हैं उसे हम कॉलोनीज कहते हैं। फंजाई लाइक जो सेकंड ग्रुप है यहाँ हम लिख लेते हैं, फंजाई लाइक है, ठीक है। बहुत सिंपल सा ग्रुप है, ये हम नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल एब्सेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस खुद नहीं कर सकता, क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का मैटर होता है जिससे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्लोरोफिल एब्सेंट है, ये हेटरोट्रॉफ होंगे, ठीक है। सेल वॉल इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन उसकी कंपोजिशन जो है चेंज है, वो किसी और चीज की बनी हुई है, ठीक है। वो प्लांट लाइक नहीं है, ठीक है, ना वो एलजी लाइक है। एलजी की तो खुद डिफरेंट है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा ग्रुप आ गया वो है प्रोटोजोन्स, ठीक है। प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो ग्रुप है एनिमल लाइक है, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनिमल लाइक। एनिमल लाइक होते हैं, ये मूव कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, यहाँ हमने लिख लिया एनिमल लाइक, ये हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। यहाँ हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और दूसरी बात ये क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं, फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, ठीक है, हेटरोट्रॉफ्स। अब इसके बाद हम तीसरा ग्रुप स्टडी करेंगे जिसे हम कहते हैं फंजाई। हम देख लेते हैं फंजाई में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंजाई एक अलग से ही ग्रुप है, इसमें एक ही पाया जाता है, एक ही जो ऑर्गेनिज्म है पाया जाता है। हमने उसको अलग से क्लासिफाई कर लिया। ये हमें ब्रेड पे अक्सर आपको ये नजर आ रही है, बेड पे लगी हुई, ये फंजाई है, ठीक है। ये जो हमें स्पोर्स नजर आते हैं व्हाइट कलर के, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये फंजाई होती है। फंजाई जो है ये एक अलग से ग्रुप है, इसको हमने अलग इसलिए कर दिया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी थी, ठीक है। इसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन वो किस चीज की बनी हुई है, उसका मटेरियल बिल्कुल डिफरेंट है, उसे हम काइटन कहते हैं, ठीक हो गया। सेकंड हमारे पास ये हेट्रोट्रॉफ है, ठीक है, सेल वॉल के होते हुए, हालांकि सेल वॉल जो है प्लांट्स में पाई जाती है, लेकिन ये प्लांट्स में नहीं आता, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है, ठीक है। हम यहाँ लिख लेते हैं नो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है। तीसरी सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ये है कि ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है, यूनिसेलुलर भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफ है, अपनी फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, इसलिए हमने इसको एक अलग ही ग्रुप में रखा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट 2 ग्रुप्स बचते हैं वो है एनिमल्स और प्लांट्स। देख लेते हैं एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ये हमारे पास एनिमिलिया आ जाएगा, इसको हम इस जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इसमें हम इसको एनिमिलिया कहते हैं, और प्लांट्स को हम प्लांटी कहते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम इकट्ठे कंपेयर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हम डायग्राम देख लेते हैं। एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जो हम बहुत सिंपल सी क्लासिफिकेशन करते हैं वो ये होते हैं कि एनिमल्स के अंदर जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, वो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, वो फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है, हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है, क्लोरोफिल इज एब्सेंट। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो ये है कि ये लोकोमोशन में प्रेजेंट होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो ऐसे मूव नहीं कर सकते। अब हम प्लांट्स को देख लेते हैं। जी ये हमें प्लांट्स नजर आ रहे हैं, मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं, इनके अंदर जो है जी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है, इनमें नो लोकोमोशन है। हम यहाँ लिख लेते हैं लोकोमोशन, ठीक है।
ये लास्ट मेजर ग्रुप हैं, ये मल्टी सेलुलर भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं। मल्टी सेलुलर मीन ज्यादा सेल से बने हुए होते हैं, इसलिए ये बहुत बड़े बड़े हमें प्लांट्स और एनिमल्स नजर आते हैं। तो आज हमने जो डिस्कस किया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें हमने ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप बना दिए हैं। एनिमल्स और प्लांट्स है सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद फिर फंजाई भी है, वो हमने अलग रखा है। और प्रोटिस्टा में तीनों तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एनिमल लाइक, एल्गी और प्लांट लाइक और फंजाई लाइक, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सबसे सिंपल ग्रुप है, जो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफाई किया था, वो था हमारे पास मुनैरा, ठीक है। तो यूं हमने आज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, जो कि फाइनल ग्रुप है, अब हमने दुनिया में पाए जाने वाले तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है।